डियर स्टूडेंट, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पैराथियन। और पैराथियन जो है ये सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड चैप्टर में ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स कैटेगरी में आता है। इससे पहले हमने मेलाथियन किया था। ये दो आपके सिलेबस में है, मेलाथियन एंड पैराथियन। तो पैराथियन जो है दैट इज़ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड और इट इज़ एन एस्टर ऑफ फॉस्फोरोथायोइक एसिड। थायो मीन्स सल्फ़र से रिलेटेड है और फॉस्फोरिक एसिड में सल्फ़र इसमें होगा और इट इज़ एन एस्टर ऑफ फॉस्फोरोथायोइक एसिड। जो IUPAC नेम है इसका दैट इज़ OO। ये कैपिटल O हैं दोनों, ठीक है। OO जो है वो ये वाले O हैं, जो फॉस्फोरस के साथ ये दो O लगे हैं, 2 है ना ये, तो ये 2 टाइम्स OO है। OO डाई इथाइल, यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप लगे हैं O और O के साथ। देन O यहाँ पे इस O के साथ 4 पोजीशन पे 1 2 3 एंड फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। 4 नाइट्रोफिनाइल O के साथ लगा है ना, ये फिनाइल, 4 नाइट्रोफिनाइल फॉस्फोरोथायोएट, ठीक है। फॉस्फोरोथायोएट है ये। 8 एस्टर्स के लिए यूज़ करते हैं हम, और हमने अभी किया कि एस्टर ऑफ फॉस्फोरोथायोइक एसिड का एस्टर होता है ये, तो इसको हम एस्टर ऑफ फॉस्फोरोथायोइक एसिड ना बोल के फॉस्फोरोथायोएट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोरोथायोएट है ये मेनली, और जिसमें कि ये सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं। O और O के साथ डाईथाइल लगा है, इस O के साथ 4 नाइट्रोफिनाइल लगा है, एंड फॉस्फोरोथायोएट इज़ द IUPAC नेम ऑफ दिस पैराथियन। देन जो इसका टेक्निकल प्रोडक्ट होता है, मींस जब ये टेक्निकली बन के आता है पैराथियन, तो इट इज़ डार्क ब्राउन कलर का होता है। ये गार्लिक ऑर्डर होती है इसकी, गार्लिक लाइक स्मेल होती है, और ये लिक्विड होता है विद मेल्टिंग। इसका मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं होगा क्योंकि ये लिक्विड है, तो इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका, 116 डिग्री सेल्सियस। टेक्निकल प्रोडक्ट का बॉइलिंग पॉइंट ये है। लेकिन जो प्योर पैराथियन होता है दैट इज़ ऑर्डरलेस। इसकी कोई प्योर पैराथियन की कोई स्मेल नहीं होती है, कलरलेस होता है ये, लिक्विड है, हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 157 to 162 डिग्री सेल्सियस। देन सॉल्युबिलिटी जो है इसकी, इट इज़ सॉल्युबल इन एसिड्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड पेट्रोलियम ऑयल में ये सॉल्युबल होता है। एंड इट वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय, इसको स्क्रैडर बोलेंगे हम, इन ये साइंटिस्ट थे स्क्रैडर, इन 1944 में ये सिंथेसाइज किया गया था। लेकिन इसकी जो इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज वर डिस्क्राइब्ड इन 1948 बाय कुकेंथल एंड अंडर स्टेनहोफर, ठीक है। तो इसकी सिंथेसिस कब हुई थी, उसके 4 साल के बाद जो है इसकी इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टीज़ का पता चला था। तो दिस इज़ इंट्रोडक्शन या स्ट्रक्चर और IUPAC नेम ऑफ पैराथियन, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़, इसकी सिंथेसिस है आपके सिलेबस में मेनली, और यूजेस हैं। तो सिंथेसिस में जो पैराथियन है, दिस इज़ पैराथियन, दिस इज़ formed या synthesized industrially. It is synthesized by reacting diethyl chlorothiophosphate, diethyl chlorothiophosphate
थायो फॉस्फेट, ठीक है, उसका रिएक्शन विद सोडियम पैरानाइट्रोफिनोलेट, सोडियम पैरा पोजीशन पे नाइट्रो, और ये कौन सा ग्रुप है, फिनोलेट, फिनाइल के साथ ओ लगा है ना, पैरानाइट्रोफिनोलेट, इसके इन दोनों के रिएक्शन से जो है दिस पैराथियन इज फॉर्म्ड with the removal of NaCl. This Na and Cl is removed and parathion is formed. ये इसकी इंडस्ट्रियल सिंथेसिस है पैराथियन की, और इसमें जो है दिस प्रोसेस जो है दैट इज़ कैरिड आउट इन क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। देन नेक्स्ट इज़ कि ये जो पैराथियन बनता है इसमें एक और मेथड से इसको सिंथेसाइज किया जा सकता है जिसमें कि अच्छी यील्ड 80% यील्ड इसमें मिल सकती है अगर आप इस रिएक्शन से इसको करते हैं। यहाँ पे अगेन डाई इथाइल क्लोरोथायोफॉस्फेट जो है दैट रिएक्ट्स विद पैरानाइट्रोफिनोल, दिस इज़ पैरानाइट्रोफिनोल है ये, एंड जो है पोटाशियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, जो पोटाशियम कार्बोनेट है इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ HCl, यहाँ से H जाएगा फिनोल का और Cl यहाँ से जाएगा एंड HCl इज़ रिमूव्ड, लेकिन HCl जो रिमूव होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा रिमूव, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट, और HCl को ये एक्सेप्ट करेगा एंड फॉर्म KCl, ठीक है। और एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, पैराथियन बन रहा है, ठीक है, एंड साइड प्रोडक्ट KHCO3 इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड, पोटाशियम बाइकार्बोनेट इसमें बनेगा साथ में KCl के। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड बाय विच वी ऑब्टेन गुड यील्ड ऑफ पैराथियन। देन जो आपके पास देखिए इसमें जो हमारे पास इंग्रेडिएंट जो हम ले रहे हैं मेन, वो ले रहे हैं आपका ये डाई इथाइल क्लोरोथायोफॉस्फेट। तो इसकी सिंथेसिस के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट मेथड ये है, इससे आप जो है वो दिस जो रिएक्टेंट है डाई इथाइल क्लोरोथायोफॉस्फेट ये बना सकते हैं। तो इसमें फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड P2S5 reacts with ethanol, 4 moles of ethanol, and first of all form this PSSHO-C2H5 twice, ठीक है, डाईथायो कंपाउंड है ये फॉस्फोरस का। देन दिस डाईथायो कंपाउंड रिएक्ट्स विथ Cl2 टू फॉर्म द डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज डाईइथाइल क्लोरोथायोफॉस्फेट, ठीक है, ये बनेगा। इसमें जो P2S5 है उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से रहती है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा आपका S डबल बॉन्ड S, 1S इज हेयर, P डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, ठीक है, ये है P2S5। और इसके बाद ये P डबल बॉन्ड S ऐसे ही रहता है, और ये जो दो बॉन्ड हैं ये सिंगल हो जाएंगे ना, यहाँ पे इथॉक्सी ग्रुप लग जाएगा और यहाँ पे SH, तो ये जो है वो 2 मोल्स इसके बनेंगे डाईथायो प्रोडक्ट के। देन
एक मेथड ये हो सकता है जिसमें कि फॉस्फोरस पेंटा सल्फाइड से रिएक्शन किया, और दूसरा हो सकता है जिसमें कि थायोफॉस्फोरिल क्लोराइड के साथ इथेनॉल का रिएक्शन है, एंड वी ऑब्टेन दिस डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है। और इसमें जो है ये सारे के सारे जो ये वाला आपका रिएक्टेंट बन रहा है, इसको बनाने के सारे मेथड लर्न करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई एक आप कर लें। ठीक है। जब ये बन जाएगा तो इसका रिएक्शन या तो पैरानाइट्रोफिनोल के साथ या फिर आपका जो हमने इससे पहले किया था सोडियम पैरा नाइट्रोफिनोलेट के साथ रिएक्शन करके जो है वो ये बन जाएगा पैराथियन। ठीक है। तो इन तीनों में से एक मेथड ये है, एक मेथड ये है, और एक मेथड ये है, रादर कि एक ये भी है फोर्थ। ठीक है। जिसमें कि आपका यहाँ पे तो आपने क्या लिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल लिया है ना। ठीक है। उसके साथ रिएक्शन करके ये बन रहा है, और इस केस में यहाँ पे मैग्नीशियम सॉल्ट लिया है, इथॉक्साइड का, इथेनॉल का मैग्नीशियम सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट लेके, तो उससे ये रिएक्शन हो सकते हैं। तो इन चारों को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी एक से भी इसको कर सकते हैं। जब ये बन जाएगा देन इसका रिएक्शन विद दिस करके आप लोग पैराथियन बना सकते हैं। देन आफ्टर सिंथेसिस जो है इसके यूजेस क्या क्या हैं। जो पैराथियन है दैट एक्ट्स एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको पता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है ये बहुत सारे इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अबाउट 400 इंसेक्ट टाइप्स जो हैं वो इससे किल किए जा सकते हैं। पैराथियन शोज इट्स इंसेक्टिसिडल एक्शन ऑन अबाउट 400 इंसेक्ट पेस्ट्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये, और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है इंसेक्ट्स के और उनको किल करता है। और पैराथियन ऑल्सो किल्स द एग्स ऑफ हाइबरनेटिंग ऑर्चर्ड पेस्ट्स। तो मीन्स इट हैज़ एन ओविसिडल एक्शन। तो यहाँ पे हाइबरनेटिंग ऑर्चर्ड पेस्ट्स क्या होते हैं, जो आपके जैसे ये होती है ना मॉथ वगैरह, या ये जो तितलियाँ वगैरह होती हैं, तो जो हाइबरनेशन में जाते हैं, मतलब कई बार ऐसे वो वाले पेस्ट्स होते हैं जो आपकी सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, मतलब ड्यूरिंग जैसे एग उन्होंने ले किए हैं, एंड देन आफ्टर दैट दे गो इनटू द हाइबरनेटिंग स्टेट। और अगर उनके ऊपर पैराथियन का जो है इंसेक्टिसाइड इनके ऊपर डाला जाए तो इट विल किल द एग्स ऑफ दीज हाइबरनेटिंग पेस्ट्स, एंड इनके देयरफॉर इट हैज़ ओविसिडल एक्शन। ठीक है। तो ये यूजेस थे इसके, इंसेक्टिसाइड ही है तो इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स के ऊपर ही काम करता है, और ये एग्स को किल कर देता है इंसेक्ट्स के, तो ओविसिडल एक्शन भी है ये इसका। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पैराथियन, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।